आपके हुमायूं मेमन साहब के पास आपसे लीगल सवाल मैं नहीं करूंगा सर, जाहिर है आप बिल्कुल आपने सही बात कहा कि जितना आप डिफेंड कर सकते हैं करेंगे, लेकिन मुझे ये सर बताएं कि ये जो फैसले में कहा गया है कि पीटीआई 15 दिन के अंदर मखसूस नशस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराए, 80 में से 39 MNAs पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर कर चुके हैं, बाकी 41 अरकान 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का हलफ दें। कुछ लोगों का ख्याल है सर कि इससे पीटीआई को मुश्किलात होंगी और उसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, इसके ऊपर सर अपनी राय देंगे आप? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनना होता तो बहुत पहले बन चुका होता। जिस वक्त ये सारे आज़ाद की हैसियत से आए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर का पता नहीं चल रहा था, जिस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, जिस वक्त बड़े अर्ली थे और हर तरफ से एक बहुत सख्त वो क्या कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट का दबाव था, वहां से गवर्नमेंट दबाव डाल रही थी, हर तरफ से वो था, एक फैशिस्ट रजीम के लिहाज से सारी चीजें थी, उस वक्त वो टूट चुकी होती। इस वक्त जो लोग बैठे हुए इनमें से कोई टूटने वाला है नहीं, ये खड़े होंगे और इन्होंने देखा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो हर दिन के साथ स्ट्रांग होती जा रही है। देखिए, बात ये हो जाती है कि बहुत सारे फैसले जब हम बात करते हैं तो जब हम आर्टिकल 187 की बात करते हैं वो कंप्लीट जस्टिस की बात करती है। जब हम कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं तो उसके अंदर सवाल उठता है कि भाई आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेस से बाहर क्यों किया गया, किस बेसिस पे किया गया, तो उसकी कोई बेसिस बनी नहीं। तो उन्होंने कहा जब रेस से बाहर नहीं किया तो उसूलन तो पूरी रेस दोबारा होनी चाहिए, उसूलन तो इस पूरे प्रोसेस को नल एंड वॉइड करके दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए। अनपॉपुलर डिसीजन होगा लेकिन सही डिसीजन होगा, क्योंकि ये सारा का सारा खेल जैसे खेला गया, जैसे ये सेनेट के इलेक्शंस हुए, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए, आपने जिस पार्टी ने एक सीट जीती है उस पार्टी को आप 7 सीटें दे रहे हो प्रोपोर्शनल के लिहाज से, ये कौन सा प्रोपोर्शन है? उस वक्त ना बून साहब को ना किसी और को याद आया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है, उस वक्त हमें कुछ चीज याद नहीं आ रही थी। अच्छा, अब अगर जो करेक्ट करने के लिए प्रोसीजर हो रहा है तो ये याद रखिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस प्रोसेस के अंदर एक सवाल उठाया था कि अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंडिपेंडेंट कर दिया और अगर वो इंडिपेंडेंट ना होते तो फिर हम बगैर किसी मतलब बगैर बल्ले के निशान के हम किसी भी एक निशान के अंदर करते तो हम एज अ पार्टी लड़ते, हमें तो ये बड़ा नुकसान हुआ था। अगर हमें एक ही एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिहाज से हमें निशान दिया जाता और हम उस बैनर के अंदर लड़ते, हम उसके साथ लड़ते, हमें वो सारे कैंपेन करने की इजाजत होती, तो फिर आप देखते कि क्या होता। अच्छा, अब उस चीज को करेक्ट करने का तरीका एक ही हो सकता है मेरी नजर में कि ये जो सारा प्रोसेस होता है जिसमें एक आदमी फाइल करता है अपने डॉक्यूमेंट, तो आप क्यों नहीं गए सर? आप अपने राइट के लिए पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ये केस लेकर क्यों नहीं गई सर? ये सुन्नी इत्तेहाद गई सर। कमल शोसब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर नहीं, उसको अक्सर वो नहीं शामिल थे ना, सुन्नी इत्तेहाद का केस उठाया है, वो गए थे पेशावर हाई 185 में। फिर मैं टेक्निकलिटी पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं सर कि क्या अब आप अगला इक़दाम आपका 47 और 45 वाले केस पे होगा? उसके बाद मैं ज़हीम कादरी की तरफ जाता हूँ। देखिए डॉक्टर साहब मेरा सिंपल एक है, अगर देखें, अगर फर्ज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीचे जब हाई कोर्ट में था, हम उसके अपील पे इधर आए हैं, फेयर एनफ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत ना होती इसमें एज अ पार्टी बनने की, तो फिर कमल शोजब के वकील को क्यों? कौन कह रहा है सर इजाजत नहीं थी? हम तो कह रहे हैं कि आपको तो आना, आप पार्टी नहीं बने थे सर। आप पार्टी नहीं कहा था कि आप बन जाए पार्टी, और नहीं बने थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।